पहले कभी न हमने कहा, लो आज सनम ये कहते हैं, हम आपके दिल में रहते हैं। 3 फीट के दूल्हे राजा फूल बाबू और 2.5 फीट की दुल्हन असगरी बेगम पर ये लाइन मुफीद बैठती है। फूल बाबू फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं तो असगरी लहठी पर कढ़ाई करती है। ये दोनों अपनी अपनी जिंदगी में मशरूफ थी। लॉकडाउन में जब काम बंद हुआ तो समाज की नजरें इन पर पड़ी। फिर ख्याल आया कि दोनों की जोड़ी क्या खूब जमेगी। फिर क्या, समाज की पहल पर दोनों का निकाह हुआ और इस तरह फूल बाबू और असगरी बेगम की रब ने बना दी जोड़ी। दोनों का जोड़ी जम रहा था, इसलिए इसकी शादी करा दी गई है। दोनों के गार्जियन खुश हैं। ये जोड़ी ऊपर वाले का ही देन है कि हम लोगों ने कोशिश कर करके इसका ये किया। दूसरी बात, पूरे समाज के लोग इस शादी से खुश हैं। धनबाद की बेटी सोनू न सिर्फ लक्ष्य पर निशाना साधेगी बल्कि अपने अधूरे सपने भी पूरे करेगी। प्रशासन की ओर से उसे 20,000 रुपए की मदद मिली है। दरअसल राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज रही सोनू लॉकडाउन में आर्थिक तंगी के चलते सड़क पर सब्जी बेचने को मजबूर थी। न्यूज़ 18 ने उसकी कहानी दिखाई तो हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ने लगे। इससे उत्साहित सोनू अपने टूटे हुए धनुष को दुरुस्त करने में जुट गई हैं। परिजन भी मदद के लिए प्रशासन और मीडिया को धन्यवाद दे रहे हैं। डीसी सर हमको 20,000 का चेक दे के सम्मानित किए और बोले बाबू जहाँ तक होगा हम तुम्हारा मदद करेंगे। डीसी सर को थैंक यू बोलते हैं। ये कैमूर के लाल धर्मेंद्र कुमार का दम है। सिर पर लोहे की 24 सरियों को रखकर हाथ से मोड़ने का उन्होंने जैसे कमाल कर दिया तो सभी दांतों तले उंगली दबा बैठे। उनके इस कारनामे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दर्ज किया है। पहले ये रिकॉर्ड अर्मेनियाई नागरिक के नाम पर था, जिसे उन्होंने अपनी ताकत से तोड़कर दिखा दिया। 22, 23, 24। त्रिपुरा राइफल्स के जवान धर्मेंद्र इससे पहले भी साल 2017 में इंटरनेशनल स्टंट गेम्स में 51 वुड एप्पल तोड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। इस मौके पर उन्हें न सिर्फ हैमर हैंडमैन की उपाधि मिली थी बल्कि सिपाही से प्रमोशन देकर सब इंस्पेक्टर का भी ओहदा थमाया गया था। कैमूर के साथ साथ हमारे रामगढ़ प्रखंड और बिहार के नाम होगा और इसके अलावा देश सेवा के जज्बा रखता है और देश सेवा में कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम लोग और खुशी है। कच्चा बेल वही पेड़ है और तोड़कर फोड़कर आता था, इतना फूल जाता था। तो हम कहते थे कैसे फूल गया, तो कहता था कि यही तरह लड़ गया है कुछ। तो आज पूरा देश में है तो आज अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। गुमला की बेटी रीना जब से तमिलनाडु से लौटी है उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गांव वालों ने उसके साथ उसके परिवार को गांव से बाहर इस स्कूल में रहने पर मजबूर कर दिया है। अब यही खाना पकता है और यही उसका ठिकाना है। दरअसल कौशल विकास केंद्र से ट्रेनिंग लेने के बाद रीना कुमारी तमिलनाडु की फैक्ट्री में काम कर रही थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते उसे वापस लौटना पड़ा। प्रशासन ने स्वास्थ्य जांच के बाद होम क्वारंटीन में रहने का निर्देश दिया, लेकिन गाँव वाले इसके लिए तैयार नहीं हुए और तब से ये परिवार कुछ इस तरह से सामाजिक बहिष्कार का सामना कर रहा है। यहाँ मीटिंग किया गया, फिर बोला गया माँ लोग को भी कि वहीं तुम लोग रहना, साइड में ही वही खाना वाना बनाना है, ऐसे वैसे बोल रहे थे। यही है। मेरे घर में मत घुसना, तो हम घर में घुसना भी मना कर दिए थे। साइड में ही आते जाते थे तो लोग बोल दिए कि जाना उधर ही खाना बनाना, ऐसे बोलती थी। तो मम्मी सबको इधर लेकर आई, फिर मीटिंग में बोल दिए सबको, तो हम लोग इधर ही सबको आते हैं और यहीं रहते हैं। पानी की व्यवस्था भी नहीं है। कोरोना बंदी ने गोड्डा के इस गरीब परिवार की खुशियां छीन ली। लॉकडाउन के चलते महाराष्ट्र और तमिलनाडु में काम करने वाले इस परिवार के 2 सदस्य रमेश और बबलू को वापस लौटना पड़ा, लेकिन गांव में न कमाई का कोई जरिया है न खेती बाड़ी। अब चिंता सता रही है कि इतने बड़े परिवार का खर्च आखिर कैसे चलेगा। इसके बावजूद इन्होंने संकल्प लिया है कि कुछ भी हो जाए हर हाल में यहीं रहेंगे और अपना परिवार चलाएंगे। उतना दूर जाते हैं कष्ट करके, उसमें भी दिक्कत होने लगता है, तो यहाँ भी
दिक्कत होने लगता है, बाल बच्चा क्या खाएगा यहाँ, इसीलिए यहीं पर रहेंगे, यहीं करेंगे अपना काम धंधा, जो मिलेगा यहीं खाएंगे, यहीं पर रहेंगे। माँ बीमार रहती है हमेशा, उसको भी दवाई का पैसा नहीं, तो उसके लिए बहुत परेशानी हो रहा था घर में, इसलिए जाना पड़ गया पढ़ाई छोड़ के। जाना था गुमला लेकिन पहुंच गए पाकुड़। भूख प्यास से तड़प रहे मजदूरों की कुछ ऐसी ही दुख भरी कहानी है। दरअसल ये सभी मजदूर जयपुर से रांची जाने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सवार हुए थे, लेकिन उनकी ट्रेन रांची के बजाय पश्चिम बंगाल के मालदा रेलवे स्टेशन पहुंच गई। वहां दुखड़ा सुनाने पर आरपीएफ की टीम इन्हें पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पर चांदपुर में छोड़ गई। कड़ी धूप के बीच ये सभी लोग वहां से 8 किलोमीटर पैदल चलते हुए पाकुड़ पहुंचे। यहाँ प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली। स्थानीय समाज सेवियों ने इन्हें खाना खिलाया। जब हम लोग वहाँ से लौटे ना तो पाकुड़ में हम लोग को ट्रेन ही नहीं रुका, सीधे मालदा ले गया। अब मालदा के वहाँ पुलिस लोग पूछताछ किया, वहाँ बोल रहा है तुम लोग को यहाँ साधन ही नहीं है, तुम लोग को हम वहाँ तक पहुँचा देते हैं, तुम लोग वहाँ सुविधा मिल जाएगा। ऐसे बोले तो हम लोग को वहाँ तक छोड़ दिया। उसके बाद हम लोग पूछे थाना कहाँ पड़ता है, इसका पूछते पूछते आ रहे। कोरोना काल में झारखंड की 20,000 से ज्यादा गर्भवती महिलाएं दूसरे राज्यों में फंसी हैं। इन्हीं की मदद के लिए रांची में 24 घंटे काम कर रहा है प्रवासी कंट्रोल रूम, जहां रोजाना ऐसी कई महिलाएं मदद की गुहार लिए फोन कर रही हैं। इसी दौरान राजस्थान में फंसी झारखंड की बेटी का फोन आया तो पूरा महकमा एक्टिव हो गया। झारखंड के मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी हर दिन कंट्रोल रूम आते हैं और कामकाज का जायजा लेते हैं। कई प्रवासी मजदूरों से खुद बात करते हैं और उनकी मुश्किलें दूर करने की कोशिश करते हैं। कि हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, वही समय कुछ लोग लिखवा दिए थे कि यहाँ मेरे साथ एक गर्भवती महिला है, तो हम लोग बाद में उसको पूरा ही जांच किए कि कितने लोग सही में प्रेग्नेंट हैं, और उन लोगों के लिए एक अलग से स्पेशल ट्रेन आई, तो उसमें उन लोग आया और उसके बाद में उन लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया। दूरभाष पर जो शिकायतें आती है, चाहे डिलीवरी केस हो या किसी को बच्चा लेके 4 महीना का 2 महीना का आने में कठिनाई हो रही है, तो जिस प्रदेश से फोन आता है उस प्रदेश के सरकार के जो चाहे मिनिस्टर हो चाहे विभागीय सचिव हो, हम लोग बात करते हैं और उसको लाने के लिए संसाधन व्यवस्था करते हैं। अनलॉक 1 के दौरान जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। फुटपाथ पर गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। उत्तर प्रदेश से आए बंजारे गुब्बारे और प्लास्टिक के खिलौने लेकर सड़क पर आ गए हैं। दरअसल लॉकडाउन के दौरान ये बंजारे जमालपुर में लंबे समय से फंसे थे। इनकी माली हालत बेहद बिगड़ गई थी, लेकिन सरकार के अनलॉक 1 के दौरान ये सभी फिर से अपनी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लाने की कोशिश में जुट गए। लॉकडाउन में कुदाल चलाते ये हैं बहरागोड़ा के जेएमएम विधायक समीर मोहंती। अपने पैतृक गांव बैंद में जर्जर सड़क की मरम्मत के लिए खुद कुदाल चला रहे हैं। दरअसल भारी बारिश के चलते इस सड़क की हालत न सिर्फ बदतर हो गई है, बल्कि आवागमन भी बाधित हो गया है। ऐसे में इसे दुरुस्त करने के लिए विधायक समीर मोहंती खुद कुदाल लेकर निकल पड़े हैं। उनका साथ देने के लिए कई गांव वाले भी पहुंच गए हैं। अभी हमारा फंड भी आया नहीं, लॉकडाउन में काफी समय भी हमारा पास है, इसीलिए हम सोचे थोड़ा श्रमदान से इसको करते हैं, और जब फंड तुरंत आ जाएगा तो फंड आने के बाद हम इस काम को पहले करेंगे कि भाई गांव में घुसने का पहला जो मुख्य सड़क है वो बेहतरीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। लॉकडाउन में अपने गांव लौटे मजदूर अपनी मेहनत से अपनी मिट्टी को संवारने में जुटे हैं। कल तक बड़े बड़े शहरों को संवारने वाले ये मेहनतकश आज इन खेतों में पसीना बहा रहे हैं। मकसद है खेत और जमीन की मेड़बंदी के जरिए गांव की किस्मत बदलना, ताकि बरसाती पानी खेतों में ही रुक जाए और खेती बाड़ी के लिए पानी की कमी ना हो। ग्रामीणों के अभियान का ही नतीजा है कि अब तक 100 एकड़ से भी ज्यादा जमीन की मेड़बंदी हो चुकी है। इस गांव में हम लोग ना पानी बचाव और अभी जमीन बचाव, जंगल बचाव का काम कर रहे हैं। विशेषकर हम लोग का पानी बचाव के लिए कर रहे हैं। टीसीबी गड्ढा हुआ, जो टीसीबी गड्ढा हुआ तो वो वाला पानी बचाव के लिए कर रहे हैं हम लोग। अचानक हम लोग को लोकप्रिय दीदी सब आई, हर समझाई कि ऐसा ऐसा काम है, लॉकडाउन में तुम लोग कहाँ जाओगे, तो ऐसा काम करो जो कि तुम लोग का रोजगार भी मिले, हर पानी बचाओ। धनबाद के मेहनतकश मजदूर अब अपने हाथों से अपने गांव की तकदीर संवारेंगे। हाल में लॉकडाउन के दौरान बड़े बड़े शहरों से बड़ी संख्या में मजदूरों की घर वापसी हुई है।
सबका जॉब कार्ड बनाया जा रहा है। साथ ही उन्हें उनके घर में ही काम देने के लिए हर गांव में 5-5 विकास योजनाएं मंजूर की गई है। इसके तहत प्रवासी मजदूरों को उनके गाँव में वृक्षारोपण से लेकर मेड़बंदी जैसे कार्यों में लगाया जाएगा। इसके अलावा कुशल मजदूरों को भी उनके हुनर के अनुरूप काम मुहैया करवाया जाएगा। कोरोना काल में पानी के लिए धूप का इंतजार, कुछ ऐसी ही कहानी है गंगा तट पर बसे साहिबगंज के दुर्गा टोली की। कड़कती धूप होती है तभी ग्रामीणों को पानी मिलता है, वरना कई किलोमीटर दूर से पानी लाइए। दरअसल गांव में सोलर पानी टंकी लगी है जो कड़ी धूप में ही प्यास बुझा पाती है। कभी आसमान में बादल छाए तो कई किलोमीटर दूर से साइकिल पर पानी ढोने के सिवाय कोई और चारा नहीं बचता, क्योंकि गांव में लगे ज्यादातर चापाकल खराब पड़े हैं। धूप रहता तो सोलर चार्ज होती है, चार्ज के कारण हम लोग का टंकी पानी भर जाती है और उसी से पानी ले जाते हैं। अगर धूप नहीं रहती है तो चार्ज भी नहीं हो पाती है और पानी कहाँ से ले जाएंगे, तो इसीलिए उधर से लेकर आते हैं पानी। जिस दिन धूप रहता है उस दिन पानी मिलता है, धूप नहीं रहता है पानी नहीं मिलता है। लोग यहाँ से बहुत दूर दूर जाके झरना से पानी लेके आते हैं। कम से कम 2-3 किलोमीटर दूर जाके झरना से पानी लेके आते हैं पीने के लिए। ये लातेहार सेंट्रल स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर का हाल है। चारों तरफ गंदगी बिखरी है, साफ सफाई का इंतजाम नहीं है, टॉयलेट का बुरा हाल है। प्रवासी मजदूरों को बदबू के बीच समय काटना पड़ रहा है। बारिश के बीच मच्छर और कीड़ों ने परेशान कर रखा है। कभी खाना मिलता है तो कभी भूखे गुजारा करना पड़ता है। बड़े बड़े शहरों से लौटने के बाद लातेहार जिला प्रशासन ने इन मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ रखा है। ये पश्चिम सिंहभूम के पहले कोरोना मरीज की विदाई का दृश्य है। डीसी से लेकर एसपी तक ताली बजा रहे हैं। गिफ्ट की बौछार हो रही है और हौसला अफजाई के साथ घर के लिए विदा किया जा रहा है। इस मरीज का चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में पिछले एक पखवाड़े से इलाज चल रहा था। हाल में 2 बार कोरोना निगेटिव रिपोर्ट आने पर उसे डिस्चार्ज कर कुछ इस तरह से विदाई दी गई। डीसी अरवा राजकमल ने अन्य मरीजों के भी जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। स्वस्थ होने के उपरांत उनको अपना घर के लिए रवाना किए हैं। पूर्णतः वो स्वस्थ होने के बाद जो 2 बार उनका जांच कराते हुए उसको डबल चेक करते हुए उनको आज उनके घर के लिए रवाना किया गया है। कोरोना काल में खुद की सुरक्षा के लिए मास्क लगाना बेहद जरूरी है। दिक्कत ये है कि मास्क के चलते आपकी पहचान छिप जाती है, लेकिन अब मास्क के पीछे अपना चेहरा छिपाने की जरूरत नहीं है। जैसा चेहरा है वैसा ही मास्क मिलेगा। ये कमाल कर दिखाया है देवघर के मास्क डिजाइनर गौरव कर्मकार ने। अब तक उनके पास कई डिमांड आ चुकी है और वो अपने कई ग्राहकों के लिए उनके चेहरे की तरह का डिजाइनर मास्क तैयार कर चुके हैं। अब सामने से मिल रहा है, पता चला है इसको सॉल्यूशन के लिए हम लोग ऐसा मास्क निकाले हैं जिसमें उनका ही फेस प्रिंट रहेगा। उसमें ये बहुत सिंपल है, बस एक फोटो भेजना है, हमें फोटो भेजिए, अब तुरंत 1 घंटे के अंदर प्रिंट होकर रेडी हो जाएगा ये चीज। कोरोना काल में जब मास्क आम जिंदगी का हिस्सा बन गया तो ऐसे समय में दरभंगा के लोक कलाकार उसी मास्क को आकर्षक मिथिला पेंटिंग के जरिए खूबसूरत कर रहे हैं, उसका रंग रोगन कर रहे हैं। बाजार में इसकी कीमत 20 से 200 रुपए तक होती है। इन दिनों उसकी डिमांड बढ़ी हुई है। लॉकडाउन में घर बैठे मिथिला कलाकारों को रोजगार का बड़ा मौका मिल गया है। ऑनलाइन कंपनी अमेजन ने भी मिथिला पेंटिंग से सजी मास्क के लिए एक बड़ा ऑर्डर दिया है। ऑनलाइन भी बहुत अच्छा रिस्पांस इसका हो रहा है और यहाँ के लोग भी खरीद रहे हैं, आकर के घर से ले जा रहे हैं। काफ़ी सारा ऑर्डर से बहुत सारे लोग आके ले जाते हैं, देश विदेश अगल बगल हर जगह से लोग आके ले जाते हैं। आज हमको बहुत ज़्यादा ऑर्डर आता है जो हम लोग बना नहीं पाते हैं। इसको हम लोग और बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोगों को मास्क की जरूरत है। सरकारी स्तर पर भी हम लोग अभी सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रत्येक पंचायतों में भी मास्क बांटना है, तो जैसे वो होगा। जहाँ चाह वहाँ राह। यदि इंसान में हिम्मत और जज्बा हो तो विपरीत परिस्थितियों में भी वह रास्ता खोज निकालता है। हम बात कर रहे हैं सीतामढ़ी के बाजपट्टी प्रखंड की रहने वाली सुखचैन देवी की, जो बाल काटने और दाढ़ी बनाने का काम करती है। अब तक इस पेशे पर जहां पुरुषों का ही आधिपत्य था, वहीं इस रूढ़िवादी नियमों को तोड़ते हुए सुखचैन देवी ने हजामत को ही अपना पेशा बना लिया। सीतामढ़ी के मर्दानी की कहानी
इलाके में इस तरह फैली कि वह रातों रात रोल मॉडल बन गई। के लिए हमको पास कुछ भी नहीं था, इसीलिए काम करने लगा नाई का। यही लॉकडाउन हुआ है, जब तक से करने हम। कोरोना काल में पीपीई किट, मास्क और सैनिटाइजर सेफ्टी कवच बनकर सामने आए हैं। 70 दिन बाद जब पटना के ब्यूटी पार्लर और सैलून खुले तो पीपीई और मास्क से लैस कर्मचारी ड्यूटी करते दिखे। दरअसल कोरोना काल में सबको अपनी सुरक्षा की चिंता है। ऐसे समय में प्रशासन की गाइडलाइंस को फॉलो कर राजधानी के ब्यूटी पार्लर और सैलून चलाए जा रहे हैं। कस्टमर की थर्मल स्क्रीनिंग होती है, सैनिटाइजर लगाया जाता है, तब जाकर पीपीई से लैस कर्मचारी ग्राहकों की सेवा में जुटते हैं। ये तस्वीरें पटना के वैशाली से जोड़ने वाले पीपा पुल की हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक एक ऑटो पर भेड़ बकरियों की तरह दर्जनों यात्रियों को ठूंसा गया है। ड्राइवर से लेकर सवारी तक किसी ने भी मास्क नहीं पहना। लॉकडाउन 5 के दौर में अनलॉक 1 को लेकर भले ही कई तरह की रियायतें दी गई हैं, लेकिन जिस तरह से इनका दुरुपयोग हो रहा है, ऐसे में कोरोना से बचने की उम्मीद भला कैसे की जा सकती है। आप कैसे इतने लोगों को बिठाए हैं, ये बताइए। और बैठ जाते हैं। आपको पता है कितने लोगों को बिठाना है? 4 लोग को। आपके पैसेंजर एक भी मास्क नहीं पहने हैं। तो मास्क मुँह ढाक लीजिए ना थोड़ा। भागलपुर के सेंटिस ग्राउंड में चारों तरफ बिखरा ये मलबा ओपन जिम का है। कसरत करने वाले लाखों रुपए के उपकरण टूट फूट कर चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी समय सौंदर्यीकरण के नाम पर इसे इसी तरह से उजाड़ दिया गया। स्मार्ट सिटी फंड से 3 साल पहले ओपन जिम का निर्माण हुआ था। उस समय यहाँ सुबह शाम स्थानीय लोग कसरत किया करते थे, लेकिन आज चारों तरफ उसका मलबा बिखरा हुआ है। यह जो स्मार्ट सिटी भागलपुर सबसे पहला शहर चयनित हुआ था। सब लोग लूट में लगे हुए हैं और आप देखेंगे यह कोरोना वायरस के महामारी में सिर्फ लूट ही हो रहा है, धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा। बिहार में मुजफ्फरपुर के बाद बेगूसराय लीची उत्पादन का सबसे बड़ा हब है। मटिहानी समेत कई इलाकों में व्यापक स्तर पर लीची की खेती होती है। यहाँ के 80% किसानों की आमदनी का मुख्य जरिया लीची है। किसानों की माने तो पिछले वर्षों की तुलना में इस साल लीची की अच्छी पैदावार हुई है, लेकिन कोरोना बंदी के कारण इस बार लीची का निर्यात नहीं हो सका है, जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लीची की फसल तो बहुत अच्छी हुई, 5 साल की अपेक्षा अच्छी थी, लेकिन इसको खरीदने वाला कोई नहीं है। पेड़ में ही लीची पक के खराब हो रहा है, नहीं कोई व्यापारी आता है, नहीं कोई विकल्प है। हम लोग सालों भर इसी पे निर्भर हैं। सबसे बड़ा ये है कि किसान खाएगा कहाँ से। हम लोग सांसद महोदय से या बिहार सरकार से यही निवेदन करते हैं कि फसल का क्षतिपूर्ति दिया जाए। सावधान, इसे दोहराने की गलती ना करें। सावधान, भूल कर भी इसे कॉपी ना करें। सावधान, ऐसा करना जानलेवा है। जी हां, हमारा इरादा आपको डराना नहीं, सचेत करने का है, ताकि गलती से भी ऐसा करने की गलती ना करें। देखिए जरा, ये शख्स मौत के वायर पर चल रहा है। ऐसे हाई टेंशन वायर पर जिस पर चलने की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। तस्वीरें तेलंगाना के निजामपुर की हैं, जहां एक शख्स हाई टेंशन वायर पर चढ़ गया, एकदम मंकी स्टाइल में। तारों के बीच लटक रहे पेड़ की एक टहनी को हटाने ताकि गुल हुई बिजली वापस आ जाए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जबरदस्त वायरल है, लेकिन आपसे न्यूज़ 18 की अपील है, आप भूल कर भी इस तरह हीरो बनने की कोशिश ना करें। कोई भी समस्या हो तो बिजली विभाग को बताएं, इस तरह की हरकत तो भूल कर भी ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आज विश्व साइकिल दिवस है। 3 जून 2018 में संयुक्त राष्ट्र ने साइकिल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पहली बार
विश्व साइकिल दिवस मनाने की शुरुआत की थी और वर्तमान कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग में सहायक साइकिल मजदूरों की मददगार बनी। आम लोगों को उनके रोजमर्रा के काम में मदद किया और साइकिल ने लोगों को फिट और स्वस्थ रखने में मदद की। पहले साइकिलिंग जो है वो एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन था, वो नीड था, डेली रोज़मर्रा के सारे काम साइकिल से किए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मोटरसाइकिल्स और कार्स वगैरह आई, इसको साइकिल को सब लोग भूल गए। लेकिन आज जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद वापस से लोगों को साइकिल का महत्व पता चला। मैं डेली साइकिल चलाती हूँ। लॉकडाउन के होते हुए मैंने बहुत रेगुलर हर चीज़ के लिए भी मैंने साइकिल चलाई, क्योंकि कॉलेज वगैरह तो होता ही रहता था, पर लॉकडाउन के बाद जब सब रुक गया तब भी मेरा जैसे कुछ भी काम होना तो साइकिल से निपट जाते थे। इससे सेहत भी अच्छी रहती है और कई फ़ायदे हैं इसके। कोरोना काल में लोहनगरी के इंटरनेशनल साइकिलिस्ट रहे स्वर्ण सिंह को सिक्योरिटी गार्ड बना डाला है। एक जमाना वो भी था जब स्वर्ण सिंह ने एशियन गेम्स से लेकर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन किया था। उन्हें कई सम्मान मिले थे, लेकिन बाद में उनकी माली हालत ऐसी बिगड़ी कि जमशेदपुर के बारेडी बस्ती में बसना पड़ा और हालात ने उन्हें सिक्योरिटी गार्ड बना डाला। अब उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। 70 में बैंकॉक गए, 74 में यहाँ हुआ तेहरान, तो हम सेलेक्ट हुए, हम गए नहीं। इसमें कोई घर का प्रॉब्लम पड़ गया, हम नहीं जा सके। और बाकी इंटरनेशनल तो हम बहुत किए हैं। कोरोना से हर कोई परेशान है, पूरी दुनिया इससे छुटकारा पाना चाहती है। ऐसे समय में सिवान में अंधविश्वास का नजारा दिख रहा है। कोरोना से निजात पाने के लिए ये महिलाएं खेत में कोरोना माई की पूजा का होम कर रही हैं। निर्जन मैदान में अड़हुल फूल, लड्डू और लौंग का भोग लगाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इससे कोरोना का प्रकोप थम जाएगा, लेकिन सच्चाई यही है कि इससे कोरोना से मुक्ति तो नहीं मिलेगी, बल्कि कोरोना को न्योता जरूर मिल जाएगा। कोरोना माई की पूजा कर रहे हैं कि कोरोना माई के कोरोना दूर हो जाए, कम हो जाए। जे जहाँ बात तहाँ बढ़िया रहो। हमनी के मैरवा धाम हुआ